गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सलेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सब लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में है और इसके जो कंसेप्ट्स हैं हम उसे थोड़ा आगे बढ़ा करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके सामने पिछली वीडियो में हमने बताया कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया था, कौन से पॉइंट को कैसे कोऑर्डिनेट से डिनोट किया जाता है। आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा, उसको कैसे प्लॉट किया जाएगा। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन पर इसकी चर्चा करेंगे। हमने ये कोऑर्डिनेट प्लेन में समझ लिया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है और ये 4 क्वाड्रेंट्स में बचा हुआ है। कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वो 3 बिंदु पर लाई कर सकता है, 3 तरीके से लाई कर सकता है। पहला इस ऑरिजिन पर, दूसरा इस एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, और तीसरा है किसी न किसी एक क्वाड्रेंट पर। अगर वो ऑरिजिन पर लाई करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट फिक्स है, 0 0 होगा। एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसके वाई वाले कोऑर्डिनेट पॉइंट में 0 होगा, और अगर वो वाई पे लाई करेगा तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट में 0 होगा। यहाँ हमारे सामने देखिए 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी। इस ए बी सी डी का हमारा कोऑर्डिनेट नहीं लिखा हुआ है लेकिन पोजीशन दिया हुआ है, तो हम पकड़ने की कोशिश करेंगे पहले ए बी सी डी के बारे में कि इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट है क्या? तो कोऑर्डिनेट में जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये बताता है कि वो एक्स में कितनी दूर चला है और वाई में कितनी दूर चला है। अब इस ए पॉइंट को अगर हमको देखना है तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से हमको खींचना होगा एक्स एक्सिस पर, और यहीं से एक परपेंडिकुलर खींचना होगा वाई एक्सिस पर। तो देखिए, तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचने के बाद ये एक्स में कहाँ पर आया? ये x में 3 पर आया, तो इसका x वाला पहले 3 हो गया, और y में कहाँ पर जाकर के मिला तो 4 पर, तो इसका कोऑर्डिनेट 3 और 4 हो गया। b का देखें, इजी है, आराम है। इस b से खींच लीजिए एक परपेंडिकुलर, देखिए कहाँ मैच करता है x एक्सिस पर, और एक परपेंडिकुलर खींच लेना है, देखना है कहाँ मैच करता है y एक्सिस पर। हमने देखा कि x में ये -4 पे मैच किया, पहले x ही देखना है y नहीं, तो -4 हो गया x कोऑर्डिनेट इसका, और y में पॉजिटिव प्लस में है तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 4, यानी कि पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है -4 4। अब हमारे सामने तीसरा पॉइंट है C, वो इस एक्सिस पर है। देखिए ये x एक्सिस पर कहीं स्थित है। x में देखिए परपेंडिकुलर तो नहीं खींच सकते, लेकिन एक बात जरूर पता कर सकते हैं कि x में इसने कितना कट किया है, तो 5 कट किया है। x में देखिए x एक्सिस में 5 की दूरी तय कर ली है इसने, लेकिन y में न ऊपर की ओर जाता तब तो थोड़ा y आता, या नीचे आता तो y में थोड़ी दूरी तय होती, यहाँ हुआ ही नहीं, इसलिए 0। तो इसका हो गया 5 0। ये चारों पॉइंट तो हमने प्लॉट कर लिया। अब इसी चीज़ को कुछ दूसरे तरीके से भी देखते हैं। यहाँ हमारे पास पॉइंट्स दिया हुआ था, हम उसके कोऑर्डिनेट्स पता कर रहे थे। और ख़ास इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ, उसके किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, उसको प्लॉट करना है हमको कोऑर्डिनेट प्लेन पर, तो वो भी तो बच्चों का ही खेल है। हमारे पास 3 एग्जाम्पल, उसके थ्रू सीखते हैं, मज़ा आएगा। इसमें x जो है, y जो है और z जो है, वो 3 पॉइंट हैं जो हमको इस प्लेन पर दिखाने हैं। We have to display or denote that point on this 2-dimensional coordinate plane. इस प्रोसेस के शुरुआत में सबसे पहले हमको उसके कोऑर्डिनेट्स को देखना है। x का देखते हैं तो 1 और -3 पाते हैं, पॉजिटिव में 1 और नेगेटिव में -3। ये x का है, x एक्सिस पर पाया जाने वाला इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस पर किया जाने वाला इंटरसेप्ट है। एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 1, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 ये है, और वाई एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में -3। नेगेटिव किधर होता है? नीचे होता है। 1 2 3 माइनस डायरेक्शन में 3। अब पॉइंट्स तो हमने इसको पॉइंट तो कर लिए, लेकिन यहाँ से परपेंडिकुलर एक दूसरे की दिशा में खींचना होगा। एक परपेंडिकुलर इधर खींचा और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर इधर खींचा, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट x है।
जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट एक्स है। अगर पॉसिबल हो कि परपेंडिकुलर लाइन खींचा जा सकता है तो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के जहाँ पर मैच कर रहे हों, इंटरसेक्ट कर रहे हों, वही पॉइंट उन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेट होता है। हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन पर। दूसरा पॉइंट देखें y, तो इसमें एक जीरो है। कहीं भी एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर अगर आप जीरो देख लें तो जीरो देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये कहीं न कहीं अक्ष पर स्थित है। ये कहीं किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ना मूल बिंदु पर है, ये किसी अक्ष पर स्थित है। तो किस अक्ष पर स्थित है आप उसको पहले पकड़ लें। अगर यहाँ x कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये जरूर से जरूर y अक्ष पर होगा। x कोऑर्डिनेट जीरो है तो y अक्ष पर होगा, y कोऑर्डिनेट जीरो है तो x पर होगा। यानी इसको हमको प्लॉट करना है y अक्ष पर। कितनी दूरी पर? तो ये देखिए 4 की दूरी पर, पॉजिटिव के 4 की दूरी पर। तो y में पॉजिटिव से 4 की दूरी पर 1 2 3 4 सिर्फ अक्ष पर, बस यही जो है ये पॉइंट हमारा y हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट -30, इसमें y वाला जीरो है, यानी कि x एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। कहाँ लाई कर रहा होगा? तो माइनस वाले डायरेक्शन में 3 पर, माइनस वाले डायरेक्शन में 3 पर। x के माइनस वाला डायरेक्शन -1 -2 -3, ये जो पॉइंट है वही होगा z। ठीक, ये तरीका था, बड़ा ही आसान था। ये तरीका था कि किसी भी दिए हुए पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट करना या किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट किए हुए पॉइंट के कोऑर्डिनेट का पता करना कि वो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। हालांकि इवनली इसको हम लोगों ने पेपर पर खींचा है और हो सकती है कि थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन्ड नहीं रही होगी, लेकिन हाँ, जब इसे ग्राफ पेपर पर खींचा जाता है तो इसकी दूरी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मेंटेन रहती है। इन दो तरीक़ों से हमने बड़े अच्छे से, आई थिंक कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। क्या कन्फ्यूजन रह गया आप एकदम बेफिक्र होकर के कमेंट में बता सकते हैं। और एक और बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई, काम की चीज़ है। मेरा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं, अच्छी से अच्छी कोशिश हमारी जारी रहती है। आइए कुछ आगे सीख लेते हैं और अच्छी चीज़ सीखते हैं। अगर कोई पॉइंट एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर दिया हुआ है, अभी मैंने चारों क्वाड्रेंट को नहीं बताया, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को बनाया है। अभी इस क्वाड्रेंट में कहीं पर एक पॉइंट हो तो ओरिजिन से वो कितनी दूर है ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक तरीका है, फॉर्मूला है और एक कंसेप्ट है। मान लीजिए एक पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x और y, 2 3 5 6, ऐसा ही कुछ x और y। तो हम जानते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पहला वाला बताता है कि x को कितनी दूरी पर काटा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये जो x है वो ये वाला डिस्टेंस है और जो y है वो ये वाला डिस्टेंस है। अब चूंकि हमने यहाँ से इसको ये परपेंडिकुलर खींचा था तो आप बात कीजिए OPQ जो एक ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पर एक 90 डिग्री है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज होते ही हमको एक ही नाम याद आता है। समकोण त्रिभुज के लिए सबसे पॉपुलर जो प्रमेय हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय, द पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते होंगे, बहुतों बार आपने पढ़ा इस पाइथागोरस प्रमेय को। इसमें कहा जाता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है, यानी कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, इसलिए कर्ण के जगह पर हमने ये r रखा, ये वाला डिस्टेंस रखा जो ओरिजिन से उस बिंदु तक का डायरेक्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। आधार के रूप में x को रखा और लंब के रूप में y को रखा, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया। और सिर्फ r निकालना चाहें तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये r क्या था, किसको माना था हमने r, तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन टू एस्टेब्लिश्ड एनी क्वाड्रेंट। तो इस r को हमने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि जब हम
स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर को रूट में बदलते हैं, तो प्लस माइनस दोनों का साइन दिया करते हैं। यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि कोई भी दूरी नकारात्मक नहीं हो सकती है। दिशा नकारात्मक हो सकती है, दूरी नकारात्मक नहीं हो सकती है। दूरी कोई ऋणात्मक नहीं होती। ऋणात्मक दूरी से मतलब होता है उतनी ही दूरी उल्टी दिशा में जाना। तो यहाँ पर माइनस का कोई योगदान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमको उसके परिमाण से लेना देना है। तो r इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 3 रहता तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर बराबर 25, रूट 25 यानी 5 हो जाता है। इसका डायरेक्ट डिस्टेंस 5 हो जाता है। यानी कि किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर x नियामक का स्क्वायर जोड़ y नियामक का स्क्वायर। जो उसका x नियामक है उसको स्क्वायर करके उसमें y नियामक के स्क्वायर को जोड़ देंगे। बस हमको पता हो जाएगा कि मूल बिंदु से वो कितनी दूर है, कितने डिस्प्लेस्ड है। ये दो चीज़ें बड़े ही गौर से आपको सीखनी है, समझनी है। अगले वीडियो में हम इसी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन में प्रतिबिंब की बात करेंगे। किसी एक बिंदु का प्रतिबिंब x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर और मूल बिंदु के समांतर उसके प्रतिबिंब का जिक्र करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियो सभी आपको टाइम पर मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।